इंटेलिजेंस वो मौजूद है इसके साथ। ठीक है, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चीजें शामिल है जी। ये स्ट्रॉन्ग जो कि ह्यूमन लाइक है। ठीक है, ये इसमें जो चैट बॉट्स बनते हैं जिसे आप कहते हैं चैट बॉट्स। ठीक है, और इसमें सुपर इंटेलिजेंट है, फ्यूचर डिबेट है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर चल रही होती हैं। चैट बॉट को थोड़ा सा वीक इसलिए कहा जाता है कि चैट बॉट जो है वो उस तरीके से आपका डेटा लिमिट हो जाता है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपने, मिसाल दे रहा हूं मैं, कि आपने मैं मीरम को दो किताबें दी और कहा कि इन दो बुक्स के ऊपर जो है ना हमें आप कुछ लिख दें। तो दो बुक्स के ऊपर ही इन्होंने आपको देना है फिर वो डाटा जो है बना के। तो जो चैटबॉट का मकसद ही ये है कि आपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या जो टूल आपने बनाया है, या चैट जीपीटी को आपने जो सिंपल आपने जो उसको एक दो तीन चार पांच जितनी बुक्स दी हैं, उसने आपने एक जेनेटिव एआई बन गया है। वो उसका मतलब ये है कि आपने उसे एक चैट बॉट में कन्वर्ट कर दिया है, और वो आपको फिर उसके बाद आप उसको प्रॉम्प्टिंग देते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे, अभी आपने परेशान नहीं होना इसके ऊपर। ओके जी, एआई मिथ्स क्या है। एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड, ये दुनिया को टेक ओवर कर लेगी, ऐसा नहीं हो सकेगा कभी भी, क्योंकि इंसान अल्लाह रब्बे कायनात ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया हुआ है। ठीक है, और एआई ऑलवेज एक्यूरेट, नहीं एक्यूरेट नहीं है एआई ऑलवेज। ठीक है, और एआई इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एआई की नहीं है। ये जो इस तरीके से कहता है कि जी उसको हमने इतना दिमाग दे दिया कि वो खुद से सोच सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको प्रोग्राम किया गया इस तरीके से। अगर कोई रोबोट है, अगर कोई एआई बेस्ड अगर कोई भी सिस्टम है, तो उसको वो प्रोग्राम इस तरीके से किया। फॉर एग्जांपल आपके घर के सामने एक सेंसर बेस्ड जो है ना वो एक लाइट लगी हुई है, जो सामने से गुजरता है तो वो ऑन हो जाती है। तो दैट मीन्स इट हैज बिन प्रोग्राम लाइक दैट वे, कि वो जो ही उसको वो ऑन कर कोई गुजरता है तो वो उसके कैमरे में आता है तो उसको वो फौरन देख लेता है। सो ये मिथ्स आपके सामने आ गई। एआई का फ्यूचर क्या है? दिस इज स्मार्टर असिस्टेंट्स, स्मार्टर असिस्टेंट्स, और मैं कहूँगा ज्यादा एफिशिएंट असिस्टेंट है। सेल्फ ड्राइविंग के मौजू आपको आप देखें, ऑटो पायलट लग जाता है, जहाज चल रहा है 36,000 फीट की बुलंदी पे, आपको पायलट बात करता है, आपसे कहता है कि जहाज इस वक्त ऑटो पायलट पे है और हम बड़े स्मूथ वेदर में हम ट्रेवल कर रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन इतनी देर में खत्म हो जाएगी। तो वो और इसी तरह गाड़ियां चल रही हैं आजकल, और आपके सामने ये टेस्ला वगैरह ये वो सारी ये एआई ड्रिवन है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन हैं, ये आपके जितने सैटेलाइट्स हैं जो कि ऊपर आपके मूव कर रहे हैं हमारे, ये सब तमाम के तमाम सैटेलाइट्स जितने भी हैं, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन और ये सारी चीजें, दीज आर आल्सो नाउ नाउ डेज दे आर एआई ड्रिवन। क्वांटम प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्योंकि हमारे हल्का अहबाब में सारे फिजिक्स पढ़े हुए लोग नहीं होंगे, तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जी, लर्न्स फ्रॉम डाटा, मशीन लर्निंग क्या होती है? ये मशीन लर्निंग में आपको आगे उसके ऊपर ये इसकी बेसिकली बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी के ऊपर बात की जा रही है इस वक्त। लेकिन मैं ये स्लाइड्स को फ्लैश करने के बाद आपको चैट जीपीटी के ऊपर लेके जाऊंगा फौरन, ताकि आपको बताऊं कि वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आपके काम चैट जीपीटी आनी है। और ये मशीन लर्निंग के कुछ टाइप्स हैं, मशीन लर्निंग की कुछ किस्में हैं, सुपरवाइज्ड, लेबल्ड और अनसुपरवाइज्ड। ये पैटर्न्स टाइप रीइंफोर्समेंट है, ट्रायल एंड एरर। ये although इट इज़ नॉट रिलेटेड बट आई एम फ्लैशिंग। और उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो कि ब्रेन के साथ इंस्पायर होते हैं और न्यूरॉन्स के साथ इंस्पायर होते हैं, और डीप लर्निंग की बेसिस बेसिकली ये इसका आपके सामने जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर जो पिक्चर फ्लैश हो रही है, तो ये बेसिकली क्या है? ये न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? आपके जिस्म में जितने भी रिफ्लेक्सेस नोट करता है, तो वो पूरे नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है ना वो एक जो सिग्नल होता है दैट मूव, और वो न्यूरॉन्स जो होते हैं उस एक बेसिकली सेल्स होते हैं जो कि उसको मैसेज कन्वे करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होके तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ना वो लूप में लिया गया और इसके कॉन्सेप्ट को बनाया गया। और इसके बाद न्यूरल लर्निंग प्रोग्रामिंग, वही वही बात है, चैटबॉट्स हैं, ट्रांसलेशन है, सेंटिमेंट एनालिसिस है। अभी सेंटिमेंट एनालिसिस करने वाले रोबोट्स भी आगे हुए हैं। और उसके बाद कंप्यूटर विजन, मशीन सी फेशियल आईडी, आप देखें आंख को रीड करती हैं मशीनें, उसके बाद लॉक जो है ना ओपन होते हैं। आपके पास मोबाइल हैं, वो सेंसर्स हैं। मेडिकल इमेजिंग आपकी जितनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रही है। सेल्फ ड्राइविंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके सामने इस वक्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इंडस्ट्रियल में यूज हो रही हैं, हेल्थ केयर में यूज हो रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल जो जिसे आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में, मेटर्निटी हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे ये यूज़ हो रही हैं। उसके बाद ह्यूमन रोबोट टीम वर्क, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो इंसान नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे रोबोट की सूरत में जो है ना वो बॉट्स भिजवाए जाते हैं, और वो वहाँ से कैमरे के जरिए जो है और अल्ट्रा उसके सिग्नल देते हैं, उसके बाद वो उसको वो सारा इमेजिंग डेवलप करते हैं और वो सारा काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी एआई इन डेली लाइफ। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस जो आ रही हैं इसके मुताबिक स्पैम फिल्टर्स, मैप्स, स्मार्ट होम्स। आपके पास देखें ये जो स्मार्ट होम्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि स्मार्ट होम्स क्या है, कि आपने सुना कि एक खातून जो है वो घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पे ही कमांड देती है कि अलेक्सा ओपन द डोर, ओपन द लॉक। वो दरवाजा खुल जाता है, वो अंदर आता है, कहते हैं ओपन लिट लाइटिंग ऑन, वो लाइटें ऑन हो जाती है, कहते हैं टर्न ऑन द फैन, पंखा चलना शुरू हो जाता है। मतलब ये क्या है, दीज आर द स्मार्ट होम्स। ये यहाँ पे तो यहाँ मुझे नहीं पता पाकिस्तान में है कि नहीं, बट ये हमारे जो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे ये स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। मैप्स और स्पैम फिल्टर्स, अकॉर्डिंगली स्पैम फिल्टर्स जो हैं ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, प्रोग्राम्ड है, और ये भी एक महदूद उसमें काम कर रहे होते हैं। और स्पेशल पर्पस क्या है जी, कि नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मकसद है, इसकी डिटेल्स आपको जो है ना वो सर्च इंजन जो है ना इसकी एक मिसाल है ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि आपके ये जो सर्च इंजन होते हैं जिस तरह गूगल का है या याहू का है, या आपके जो डिफरेंट ब्राउजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एक सिंपल सी मिसाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन इसमें वो एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा होता जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बाकायदा जो टूल है उसकी बैकग्राउंड में जो गूगल जिस तरीके से डाटा को कलेक्ट करता है, आर्टिकुलेट करता है, डिजायर्ड डाटा का फिल्टर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, और फिर आपकी मनपसंद की जो डॉक्यूमेंट के मुताबिक, आपकी चॉइस के मुताबिक आपको वो वर्ड बना के और डॉक्यूमेंट में या पीडीएफ में जो भी होता है, आपको वो सारी चीजें बना के प्लेट में रख के आपके ऑफर करता है। सो दिस इज एक्सटेंडेड एआई, जो कि बेसिकली कोई भी जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है ना वो करता है। और जनरल एआई क्या है, ह्यूमन लाइक, लर्न्स अक्रॉस डोमेन्स, स्टिल रिसर्च। ह्यूमन जनरल एआई यही है जी, ह्यूमन लाइक है, डोमेन्स के अक्रॉस में वो सीख रहा है और अभी तक रिसर्च कर रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें ऐसी हैं जो कि स्लाइड्स की सूरत में है, लेकिन इसको जेनेरिक तौर पे आपको समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप कहेंगे कि ये चीज़ें जो है ना ऐसे मतलब है कि वो जा रही है। ठीक है, सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन, और ये एथिकल डिबेट्स हैं। और एथिकल डिबेट्स क्या होती हैं, ठीक है, इसमें फिलहाल हम नहीं जा रहे। और रिएक्टिव मशीन्स, मैं इसको बाईपास करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल डाटा की स्लाइड्स हैं उनको मैं बाईपास करूंगा, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरियल, और जो कि आपके प्लान्ड एंटरप्रेन्योरियल जो आपकी चीज़ें हैं उसके साथ ये रिलेटेड नहीं है। और अंडरस्टैंड इमोशंस, मेमोरी ऑफ, थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंड इमोशंस, सोशल इंटरेक्शन, फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस क्या हैं, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ये उसके फॉरवर्ड उसके एक्सटेंशन पे चल रही हैं कि मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन में डेफिनेटली फ्रॉड डिटेक्शन पे है ज़्यादातर इसकी जो एप्लीकेशन है। और डीप लर्निंग की एप्लीकेशन क्या है कि स्पीच रिकग्निशन में ये डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस आएंगी। क्या है जी वो, स्पीच रिकग्निशन है, स्पीच रिकग्निशन में क्या चीज़ें शामिल हैं, फेस रिकग्निशन है, सेल्फ ड्राइविंग है, और इस तरीके से और भी हैं। एनएलपी में क्या चीज़ें आ रही हैं, चैटबॉट्स आ रहे हैं और सेंटिमेंट एनालिसिस आ रही हैं, ये न्यूरल लर्निंग प्रोग्रामिंग वाली एप्लीकेशंस हैं। और कंप्यूटर वर्सेस विजन एप्लीकेशंस जो हैं ये मेडिकल में यूज़ होंगी। अगर हमारे साथ कोई इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं तो वो उनको पता चल जाएगा फ़ौरन कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अभी इस टाइम पे जो डिफरेंट जो आलात बने हुए हैं जो कि मेडिकल के हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इन्होंने इस्तेमाल वो कर दिया हुआ है। और हेल्थ के बहुत ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा वो हो गया इस्तेमाल के। जुनेद साहब, आवाज काफी कम हो गई है, अब थोड़ी सी आवाज जरा करें।
जी, इज दिस बेटर नाउ? जी, अभी बेहतर है आवाज? जी अब बेहतर है। जी। और इसके बाद ये ड्रोन्स और डिलीवरी रोबोट्स, ये रोबोटिक एप्लीकेशंस में आ रही हैं चीज़ें। और जनरेटिव एआई में, यस ऑफ कोर्स, ये जनरेटिव एआई। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, ये अजान हो रही है हमारे पास, मैं अजान के लिए रुक रहा हूँ प्लीज़। अच्छा जी, ये जो अभी तक जुनेद साहब ने जो बातें की है ना, उसकी थोड़ी सी मैं आपको अ, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अब देखें, मकसद ही ये है कि हम आपको पहले क्या करें, बेसिक नॉलेज दें। अब जो ये इन्होंने थोड़ी सी अभी ये चीजें बताई हैं, उसमें आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने का, मेरे पास कोई 3 प्रोजेक्ट मैंने लिख लिए हैं कि ये काम शुरू हो सकते हैं। मसलन एक क्या काम शुरू हो सकता है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम एक पूरी की पूरी बुक। अब आप देखें, जो लोग कुकिंग का करते हैं, फूड का करते हैं, ठीक है, अब वो स्पेशल रेसिपीज अगर वो निकालना चाहें, यानी कि अब एआई को यूज करना चाहें अपनी फूड के लिए, तो वो ये कर सकते हैं कि जी अगर सारी चाइनीज रेसिपीज पढ़ने की जरूरत नहीं, वो उसमें से कोई एक चाइनीज की बुक को सिलेक्ट करें और कहेंगे जी ये जो चाइनीज रेसिपीज है, इसको एआई को कहीं इसको ट्रांसलेट कर दें। ठीक है, तो एआई क्या करेगी, उस बुक को ट्रांसलेट कर देगी। और उसके बाद वो फिर जो एशियन कुजीन के साथ, या हमारी ही आपकी माइंड की सिमुलेशन है, फिर ये उसका प्रैक्टिकल यूज है एआई का जो आपने करना। ठीक है, तो वो फिर आपको क्या करेगी, वो डिशेस फिर वो उसमें से सेपरेट कर देगी, जो कि आप कह लें कि हमारी उसके मुताबिक होगी। फिर आप एआई को कहें कि ऐसा करो ना, ये सारी चीजें मिला के मुझे कोई एक नई डिश बना के बताओ, जिसका टेस्ट ऐसा हो, जो इस तरह से हो। तो ये इतनी खूबसूरत चीज है कि ये आपके माइंड को सिमुलेट करती है, और आपका माइंड जो है वो सिमुलेट होके आपने उस चीज को जो है वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आगे अगर जो है वो मेरा ख्याल है 2-3 मिनट तो लगते हैं अजान में। तो जो है मेरा ख्याल है कि अब अजान जो है शायद, और मैंने 2-3 मिनट की बात तो नहीं की। आप मुझे बताएं, आप कुछ शेयर करें अपने साथ, कोई कोई भी चीज आप शेयर करना चाहें। जी, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अजान मुकम्मल हो गई। अच्छा, ये जनरेटिव एआई में आप देखें कि टेक्स्ट, जिस तरह बार बार मैं बार चैट जीपीटी का नाम ले रहा था, आपके लेवल पे ज़्यादातर चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, हमें कुछ आप वीडियो एडिटिंग के टूल बता दें, मैं वो आपको बता दूंगा। आप कहेंगे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के टूल बता दें, जिनेद मैं साहब, आपको। आवाज आवाज ओके, जस्ट अ मिनट जी, अभी मुझे बताइएगा, आवाज़ ठीक है? बहुत अच्छी, हाँ जी ठीक है। जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मैं ये टेक्स्ट से रिलेटेड चैट जीपीटी का नाम ले रहा था, तो चैट जीपीटी इसलिए कि चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमें वीडियो एडिटिंग का कोई ऐसा टूल बताएं जिससे हम उसको चैट, अपने बॉट को जो है ना, वो हम सिर्फ टेक्स्ट लिख के दें और वो वीडियो में कन्वर्ट कर दे, तो मैं आपको वो बता दूंगा। अगर आप कहेंगे जी हमें आप कुछ ऐसा बताएं जो जिसके साथ हम सिर्फ उसको प्रॉम्प्टिंग करें टेक्स्ट में, और वो हमें जो है ना वो उसका एक पिक्चर बना के दे दे हमारे सामने, तो मैं वो आपको वो बता दूंगा। आप कहेंगे नहीं, इसके अलावा भी आप हमें टूल डिफरेंट तरह के बताएं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन देखना इस बात को है कि आपकी ज़रूरत किस चीज़ की है। ठीक है। और ये देखें, इस वक्त आपके सामने इमेजेस के ऊपर डेल ई, ठीक है, और वीडियो और म्यूजिक, ठीक है, ये इसी के ऊपर बना हुआ है। इवन चैट जीपीटी के ऊपर ही आप इमेजेस, 3D इमेजेस जो है ना आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियोस बना सकते हैं वहां पे, म्यूजिक, इवन सॉन्ग्स, आप उसके ऊपर उसको आप प्रॉम्प्टिंग करते हैं, उसको सॉन्ग लिख के दें। उसे ये भी ना कहें कि सॉन्ग लिख, आपके पास सॉन्ग नहीं, आपको पता, आप कहें जी ये इंडिपेंडेंस के ऊपर सॉन्ग लिख के दो, वो आपको चैट जीपीटी सॉन्ग लिख के दे देगा। आप उसी के म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाए, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। वो आपको उसी वक्त म्यूजिक भी ऐड करके दे देगा, म्यूजिक एडिट करके दे देगा आपको, बाजे हर चीज हर लिहाज से मुकम्मल। कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है कि आपके पास मुकम्मल बैंड हो, उसके पास पूरा डीजे हो, समथिंग लाइक दिस, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद ही बना के दे देगा। दैट इज द रीजन कि वो लोग खफा इस वक्त जेनों में लोगों के ये आया हुआ है कि शायद पता नहीं ये चैट जीपीटी या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाउ इट इज रिप्लेसिंग द ह्यूमंस। इवन ये
ये कौन इसको रिमूव कौन नहीं हो सकेगा? वो नहीं रिमूव हो सकेगा जो अपने आप को स्किल अप कर जाएगा, जो जानता था पहले कुछ और उसने वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड कर लिया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख लिया, उसने उसने साइबर सिक्योरिटी को सीख लिया, उसने इन चीजों को सीखा और अपग्रेड करने में कामयाब हो गया। वो रिमूव नहीं होगा, बाकी सारे रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद बिग डाटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम करती है? उसके बाद ये ऑप्टिमाइज करती है बिजनेस में और डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, प्रिडिक्ट करती है ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये बिग डाटा का जो कॉन्सेप्ट है ये एक थोड़ा सा ऑल टुगेदर एंटरप्रेन्योरियल से रिलेटेड है, लेकिन हमारे यहाँ ये इतना ज़्यादा हम इसको आज के दिन में यूज़ नहीं करेंगे। और ये टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च और कीरास एआई फ्रेमवर्क्स, ये हमारा इशू नहीं है। ये बेसिकली जो एआई के ऊपर, जो इंजीनियरिंग के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, ये उनके लिए है। और ये क्लाउड से रिलेटेड भी हमारा जो है ना, उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको बताता जाता हूँ कि ये सेज मेकर और एज्योर एआई, ठीक है, ये भी इसके साथ साथ चल रहे होते हैं। बहरहाल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लाउड है। दैट मीन्स कि जिस तरह आपके पास एप्पल के सेल फोन है, तो वो भी एक क्लाउड पे काम करता है। और ये बेसिकली टूल्स बताए हुए हैं, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। और ये कंप्यूटर विजन टूल्स बिजनेस के लिए कौन कौन से हैं जी? सीआरएम ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, जस्ट फोकस ऑन चैट बॉट्स और चैट जीपीटी एंड दैट्स ऑल। एआई इन हेल्थ केयर, वर्चुअल डॉक्टर्स हैं, ड्रग डिस्कवरी है, सर्जरी है, सर्जरी रोबोट्स हैं। आपके सामने आंखों की सर्जरी इसके साथ हो रही है। दिल का बाईपास ऑपरेशन जो है वो इसके साथ रोबोट्स के साथ हो रहा है। ठीक है, और इवन ब्रेन सर्जरी बहुत जो माइक्रो लेवल पे होती है, वो भी जो है वो रोबोटिक जो है ना, वो टूल्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मैम, इरम प्लीज हैंड ओवर। अच्छा जी। जिस तरह से अभी जुनेद साहब ने बताया है कि अ, हम क्या कर सकते हैं, हम एआई से पूरी की पूरी पोइट्री की बुक भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने ये चीज जो जब हमने कहा था कि डिस्कशन जब हम वाइंड अप करेंगे, तो उसके बाद जो है वो हम ये चीज प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम एआई को कहेंगे कि जी हमें एक मोहब्बत में जिसे कहना चाहिए, एक जो है एक कपल है, एक बंदा है, उसने क्या करना है, अपनी महबूबा के लिए एक नज्म लिखनी है, तो हमें उर्दू में एक नज्म लिख के दो। तो बिलीव भी आप हैरान होंगे कि एआई आपको वो नज्म लिख दे। ठीक है। इसी तरह से एआई पे बेस करके जो स्टोरी बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स लोगों ने जो है वो पूरी की पूरी जो बुक्स हैं वो अमेजोन पे जो है वो एक बिजनेस शुरू कर लिया। क्या, किस चीज का? बुक्स राइटिंग का। नीचे वो राइटर लिख देते हैं कि जी, ऊपर सिर्फ वो एआई को एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि जी आप क्या करें, हम हमारे लिए इस मौजू पे बुक लिखें, या जिस तरह से कुकिंग की आप कह लें, क्योंकि कुकिंग का आप लोगों को जरा ज्यादा है यहाँ। आप ये जो होते हैं आर्ट जो है, जिस तरह से ये जो काम कर रहे होते हैं इसका, जो फैशन डिजाइनर्स हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वो अपना पूरा का पूरा फैशन डिजाइन और उसके ऊपर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उस पे एक वो बुक्स जो है, एक मैगजीन टाइप, जो फैशन मैगजीन्स होते हैं, फैशन मैगजीन्स पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने इतना दुनिया में काम किया है, हमारी खवातीन इतनी पीछे हैं कि अगर हम इस चीज को, अपने नॉलेज को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना शुरू करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बहुत अच्छी जो एक साइनर्जी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जिसमें जो है वो हम क्या करें, हम दुनिया को जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे पास जहन भी है, और हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, बस एक हमारे पास बिल होनी चाहिए कि हमने ये सब जो है ये करना है। जुनेद साहब, अ, आप करें कंटिन्यू। जी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी जी। मच। हमारे पास ये मैं बात कर रहा था कि जो ब्रेन सर्जरी जो है ना, वो भी जो है ना वो सारे प्रोग्राम्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड जो हमारे रोबोट्स हैं वो कर रहे हैं सारे। और जो ड्रग्स डिस्कवरी जो कर रहे हैं, जिसको लोकेट कर रहे हैं, वो भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अभी ये जो जितनी ड्रिलिंग हो रही है आजकल, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है।
और वहाँ से जो तेल और इस तरीके से जो मदनियात और बाकी चीज़ें जो निकलती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो, इवन ये कोई समवन वाज इन्फॉर्मिंग मी कि जी OGDCL में भी ये कोई इस तरीके से इन्होंने प्लान किया हुआ है। ठीक है, और वो अभी उनको पता चल रहा है। इसके बाद आ जाता है जी हमारा एजुकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये AI ट्यूटर्स मौजूद हैं आपके पास, ऑटो ग्रेडिंग जो है ना वो आपके पास मौजूद है। AI ट्यूटर की क्या मिसाल है? AI ट्यूटर की मिसाल ये है कि जस्ट यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, तो आप जाते हैं उसके ऊपर, ये ड्यूलिंगो ऐप के ऊपर जाते हैं। ड्यूलिंगो ऐप क्या है? वो एक अगर वो पेड, अगर आप वर्जन उसका लेते हैं अगर आप, तो वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। और वो आपको इस तरीके से सिखाना शुरू करता है कि वो शुरू में आपका टेस्ट लेता है और टेस्ट लेने के बाद ग्रेड करता है, और उसके बाद आपको उसी तरीके से वो आपको लेके चलता है। आपसे पूछता है आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो आप ताजर हैं, आप टीचर हैं, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कौन है, वो आपको उसी तरीके से एक फ्लो में लेके चलना शुरू हो जाता है। आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए अलहदा ट्यूटर्स AI के मौजूद हैं। इस तरीके से अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहीं पे एक फायदा वाली बात बताता चलूं कि जिस तरह अभी बच्चे 9th 10th में या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जिस तरह भी बच्चे बैठे हैं हमारे साथ, टीचर्स भी होंगी या बाकी लोग भी होंगे, अगर आपको कोई भी क्वेरी बनती है, आप वही क्वेश्चन उठाएं और आप ChatGPT की प्रॉम्प्टिंग में डालें, उसे कहें जी मुझे इन डिटेल आपने समझाना है, आई एम अ नॉविस, मैं इस लैंग्वेज को, इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को नहीं जानती या जानता, मुझे आपने इसको डिटेल में इस तरह बताना है कि मुझे ये समझ आ जाए, और टेल मी इन उर्दू। तो वो लैंग्वेज भी स्विच करेगा और आपको इस तरीके से बताएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था और इसने मुझे इतना आसान फहम करके बता दिया। लेकिन कोई आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि नहीं जी मैं अपना जो है ना वो इल्म जो है ना वो साथ लेके मर जाऊं और किसी को ना बताऊं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे ये आप सबका इसमें फ़ायदा है। आप AI ट्यूटर के तौर पे ChatGPT को यूज़ करें। आपके बच्चे घर में बैठ के पढ़ेंगे, आप उनको ट्रेनिंग दें, आपके बच्चे फ्री बैठ के पढ़ेंगे घर में, किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ प्रॉम्प्टिंग का हुनर आना चाहिए, हाउ टू प्रॉम्प्ट। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है ये AI एथिक्स क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, ह्यूमन सेंटर्ड है, ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, आप ChatGPT को कोई भी गलत कमांड देंगे वो फौरन शट अप कॉल दे देगा, फौरन रोक देगा आपको, नहीं ये गलत है, आप किसी और आप यू आर नॉट एथिकली बिहेविंग। ठीक है, तो ये इसके अंदर उसका मतलब उसका गूगल जो एल्गोरिथम उसके अंदर जो काम कर रहा है, या उसकी जो बैकग्राउंड पे मैकेनिक्स जो काम कर रही है, उन्होंने उसको इतना स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि द मोमेंट आप उससे कोई भी गलत बात, जो शरारती लोग होते हैं उसे कुछ गलत कमांड देते हैं या गलत प्रॉम्प्टिंग करते हैं, तो वो जवाब ही नहीं देता, वो आगे से बुरे तरीके से जवाब दे देता है, शट अप कॉल देता है इन दूसरे लफ्जों में। उसके बाद बायस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि बायस डाटा देता है, और मोस्टली ये बायस डाटा देता है। ठीक है, और अनफेयर रिजल्ट्स भी ये देता है। ठीक है, और उसके लिए आपको डीप सीक पिच करना पड़ेगा, जो कि चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। और हम जो ChatGPT का नाम ले रहे हैं ये अमेरिकन है, तो हमें चाइनीज को भी फॉलो करना चाहिए, हमें रशियन को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन रशियन चूंकि रशियन लैंग्वेज डिफिकल्ट है, उन्होंने अभी तक इंग्लिश में बनाया नहीं है, दे डोंट प्रेफर। तो इस वजह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें दो टूल्स बैक वक्त यूज़ करने चाहिए, दोनों के जवाब थोड़े बहुत मिलते जुलते, थोड़े बहुत इख्तलाफ के साथ आएंगे, बट एनी हाउ वो जवाब बेहतर आएंगे। तो बहरहाल जो भी रिजल्ट एक दफ़ा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको आपने एज इट इज़ नहीं उठाना, उसको ह्यूमनाइज करना होता है बाद में। ह्यूमनाइज करने के दो तरीके होते हैं, या तो ह्यूमनाइज के सॉफ्टवेयर में आप डाल दें, या फिर आप उसको अपने हिसाब से, अपनी समझबूझ, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्किल्स जो आपने अर्न की हुई हैं अपने एजुकेशन से, अपने बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ, उसके कोरेस्पॉन्डिंग उसको अपग्रेड करें, क्योंकि ये आपको जनरलाइज डाटा समवट देगा, आपने उसको थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, सर्विलेंस रिस्क हैं, GDPR, ऑफ कोर्स सर्विलेंस रिस्क होते हैं इसमें। ठीक है, और डेटा मिसयूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर डिफरेंट बुक्स जो आपके अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप पे वैसे ही जो है ना वो सीक्रेट एक्ट जो है ना 1929 आपके ऊपर लागू है। और इन केस के आप जो है वो उसके ऊपर अगर ऑफिशियल बुक्स अगर आपने अपलोड करना शुरू कर दी हैं, अगेन दैट इज अगेंस्ट द नेशनल सीक्रेसी एक्ट। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना आपने। आपको वैसे अपनी कोई बुक है या कोई एकेडमिक बुक है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है पहले से, तो उसको, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर या इस तरह की चीज़ों के, उसको आपने पब्लिसाइज नहीं करना ऑन द इंटरनेट।
तो ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। साथ साथ दीज आर द स्टैंडर्ड्स एंड द डेकोरम्स विच वी नीड टू फॉलो, कि हमने हर बुक उठा के जो कि हमारे पास पड़ी है, हो सकता है आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, और गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के नाते आपके पास कुछ ऐसी SOPs पर प्लानिंग कमीशन की या ऐसी कुछ चीज़ें आपके पास पड़ी हों जो कि आपको बहैसियत ऑफिसर होने के नाते आप तक महदूद है, लेकिन आप उनको आगे पब्लिश कर दें कि जी मुझे इसमें से ये चीज़ें निकाल दो अपनी आसानी के लिए। नहीं, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द डेकोरम। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। उसके बाद जॉब्स एंड AI, रूटीन जॉब्स रिप्लेस्ड हो जाएंगी, डेफिनेटली रिप्लेस्ड, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। क्यों? जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते होंगे उनके लिए जॉब्स बनेंगी। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते ही नहीं है, आज के दौर में भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं जानते, ठीक है। और ये हमारा एक बहैसियत एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने गिरदोनवा में आम लोग भी हैं उनको भी बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। इवन हमारे पास हमारे व्हाट्सएप में भी मेटा बैठा हुआ है, ठीक है। वो मेटा वो भी जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प असिस्ट करता है, लिमिटेड रीजन्स में ओनली। उसके बाद ये एक हाइब्रिड वर्क फ्यूचर है इसका, ठीक है, डेफिनेटली वो तो है। हाइब्रिड स्टैंड्स फॉर कि इसमें कुछ इंसान करेंगे कुछ कंप्यूटर करेंगे। कंप्यूटर जब करेंगे तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुराद है। एक्सप्लेनेबल AI, एथिकल फ्रेमवर्क्स हैं और इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल AI। मैं इसमें फिलहाल नहीं जा रहा। AI गवर्नेंस, ये रूल्स क्या हैं, और एथिक्स काउंसिल्स मैंने थोड़ा सा आपको नेशनल स्ट्रेटजीज के तौर पे वैसे आपको बता दिया है। और इस रेस में कौन कौन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस पे लगी हुई है, ये यूरोपियन यूनियन जो है इसमें लीड कर रही है, US की भी है, और चाइना का जो डीप सीक आया था उस पर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं कि चाइना ने डीप सीक क्यों निकाल दिया। और AI इन एग्रीकल्चर भी है, क्रॉप मॉनिटरिंग में है, यील्ड प्रिडिक्शन में है, स्मार्ट इरिगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और देन कम्स AI इन ट्रांसपोर्ट, सेल्फ ड्राइविंग, स्मार्ट ट्रैफिक, लॉजिस्टिक्स, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज़ हो रही है। उसके बाद म्यूज़िक एंड मूवी रिकमेंडेशंस, गेमिंग जोन में, कंटेंट क्रिएशन में, ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा थोड़ा एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे, सो दैट कि आपको ये जो सेशन है ये इतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो कि ये सिर्फ बातों की हद तक ना रह जाए, आप प्रैक्टिकल कुछ करके जाएं। दिस वुड बी योर टेक अवे। साइबर सिक्योरिटी है जी, उसके बाद बायोमेट्रिक ID है, सर्विलेंस है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में जो यूज़ हो रही है, साइबर सिक्योरिटी में भी यूज़ हो रही है बायोमेट्रिक ID। साइबर सिक्योरिटी में फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो बायोमेट्रिक ID है। और उसके बाद सर्वेलेंस है। आपने ये सोचा होगा कि ये क्या हर 6 महीने बाद या कभी साल में एक दफ़ा हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, हमें एक ईमेल रिसीव होती है कि ये क्या है जी, आपके बैंक वाला ईमेल आई है कि इसके ऊपर आप बायोमेट्रिक करवा के जाएं। द मोमेंट आप बायोमेट्रिक करवाते हैं तो आपका जो नादरा के अंदर तक का जो डाटा है वो भी अपडेट हो जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द नेटवर्किंग इज कनेक्टेड ऑल टुगेदर। समरी है जी आगे। फ्यूचर ड्राइवर है, कैटेगरीज नैरो, जनरल, सुपर AI है जो हमने पढ़ी हैं, इसमें जो फ्लैश की है मैंने। टूल्स, इसको जनरली हमने देखा है, फील्ड्स हमारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आल दो कि हमने इसको देखा है थोड़ा सा भी, मशीन लर्निंग, न्यूरो लर्निंग प्रोग्राम, और CV और रोबोटिक्स। और एथिक्स में हमने इसकी रिस्पॉन्सिबल AI, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। और बहरहाल स्मार्टर वर्ल्ड की तरफ हम डे बाई डे जा रहे हैं। सो विद दिस मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता, स्लाइड मैं स्क्रीन ओवरऑल शेयर करूंगा, जस्ट मैं आपको लेके जाना चाहूंगा इस पे अ, एक चैट GPT के मोड पे लेके जाना चाहूंगा, और वहाँ से ये बताऊंगा कि हाउ चैट GPT वर्क्स एक्चुअली। और ये चैट GPT के लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी है भी और नहीं भी है, कि आप इसमें लॉग इन हो या ना हो, ये आपको जो है ना ये लेके चलता है, ठीक है। और ये मतलब है कि वो आपको परेशान नहीं होने देता। ये इसमें ज़रूरी नहीं होता कि मेरी आपके बहुत ज़िम्मे। क्लोजली। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। नहीं, जुनेद साहब कंटिन्यू करें। ओके जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है प्लीज़। ये हो रही है, हो। ठीक है जी।
ये हमारे पास काफी अच्छा एक सर, चैट आपकी जीपीटी। वॉइस में इशू है थोड़ा सा, बहुत कम हो गई एकदम से दोबारा। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज। जी अभी बताइएगा, अभी जी आवाज ठीक बेहतर है। है? जी ठीक। ओके। प्लीज कीप मी पोस्टेड, जब भी आप फील करते हैं आवाज ठीक नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये फ्रूटफुल हो। ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस वक्त जो मैंने चैट जीपीटी, सिंपल मैंने ब्राउजर पे चैट जीपीटी लिखा है और जुनेद उसे साहब, मैंने। आवाज आवाज फिर आहिस्ता हो जाती है। अच्छा, एक जस्ट अ मिनट। जी अभी आवाज बेहतर है? हाँ जी, अब बेहतर है, लेकिन साथ ही वो हो जाती है, कम हो जाती है। जी अभी मुझे बताइए, अभी बेहतर है आवाज? जी बिल्कुल बेहतर है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं बात बता रहा कि जब भी आप चैट जीपीटी पे ब्राउज़र पे, ये जो नॉर्मल हमारा ये जो ऊपर बने होते हैं, ये हम इसको ब्राउज़र कहते हैं। आप ब्राउज़र पे जाके लिखेंगे चैट जीपीटी, तो जो ही आप चैट जीपीटी लिखेंगे तो आपके पास डिफरेंट चैट जीपीटी एआई और इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। तो आपने पहले वाला चैट जीपीटी उस पर क्लिक करना है और उसको ओपन कर लेना है। ओपन होके बाद जो जिस वक्त जो सामने आपके इंटरफेस नजर आएगा वो कुछ समवट लाइक दिस, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस तरह का वो इंटरफेस होगा। मैं इस इंटरफेस में आपको सिर्फ काम की चीजें बताऊंगा। वो आपसे खुद पूछ रहा है। देखिए यहाँ से वो आपका, समझ लें कि आपका कंपेनियन जो है ना, आपका चैटबॉट बन चुका है इस वक्त। आपका कंपेनियन स्टार्ट हो गया इस वक्त आपके सामने। और ये इतना फ्रेंडली, इतना कॉर्डियल है, आप इसे जो कहेंगे कहने के लिए, करने के लिए, ये आपके लिए फौरन करके देगा। व्हाट आर यू लुकिंग ऑन, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, आप किस पे काम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। अच्छा, इसके बाद इससे पहले कि मैं इसके ऊपर कुछ प्रॉम्प्टिंग करने का आपको हुनर बताऊं, आप देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे न्यू चैट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नीचे सर्च इन चैट लाइब्रेरी, सोरा, जीपीटीज, सॉन्ग मेकर, एआई लैंग्वेज ट्यूटर्स। सो आपने ये देखा। अच्छा, ये नीचे वैसे मैं आपको बताता चलूं कि ये, इससे आप डाउनलोडिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन ये मैं आपको सब्जेक्ट टू द टाइम, क्योंकि मेरे पास 8 बजे तक टाइम है। बाकी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट किसी दिन प्लान कर लें। मैं आपको अभी सिर्फ प्रॉम्प्टिंग और जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये आपके लिए और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए ये, सर आपकी और आपको वॉइस फिर ये। से बहुत कम है। जी अभी बताइए, अभी बेहतर है? फ्लक्चुएशंस है। जी शोर ज्यादा है? नहीं, एक्चुअली आपकी जो आवाज है वो स्मूथ नहीं है, एकदम ज्यादा है फिर कम हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, ये शायद कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होगा, मतलब वैसे आवाज आ रही है लगातार आपको? जी, आवाज मुसलसल आ रही आवाज मुसलसल आ रही है, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप वो करें, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में थोड़ा सा इंटरनेट के चैलेंजेस मौजूद हैं। है। बट नो प्रॉब्लम सर, कोई बात। इसको थोड़ा सा आप काइंडली डाइजेस्ट कीजिएगा। आवाज आनी चाहिए, वो मैं थोड़ा सा पंखे की वजह से अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं पंखे को जो है ना नहीं, और। बिल्कुल भी नहीं, कोई बिल्कुल पीछे नॉइस नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस कोई नहीं। अच्छा चलें, ठीक हो गया जी, मुझे आवाज बस बताते रहिएगा आप। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि मैं आपको इसमें अब प्रॉम्प्टिंग बेहतर का है। तरीकाकार जो है ना वो ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपके लिए ये सेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुफीद हो। ये जो आपके सामने इस वक्त आया हुआ है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लस का निशान है, एक ब्राउजर टाइप बना हुआ है, जिसपे यहाँ पे एक माइक सा बना हुआ है, जिसके साथ वो कहता है कि यू कैन डिक्टेट हिम। अगर आप नहीं लिखना चाहते, आप यू कैन डिक्टेट हिम, आप यहाँ पे जाएं, इसको क्लिक करें और डिक्टेट कर दें उसको, वो बोलेगा, लिखेगा यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, और इसके बाद ये यूज वॉइस मोड, वॉइस मोड के लिए आप इस पे क्लिक कर दें। फिलहाल मैं इन दोनों को टॉप राइट वाले जो ब्राउजर पे हैं इस पे नहीं क्लिक करूंगा। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऐड फाइल एंड मोर। मैं जब फाइल पे क्लिक करता हूँ तो देखें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये डायलॉग बॉक्स क्या करता है, देखिए इसकी डिटेल्स क्या है। ऐड फोटोज एंड फाइल्स, क्रिएट इमेज, थिंक लॉन्गर, डीप रिसर्च, स्टडी एंड लर्न, और फिर मोर के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि फॉर एग्जांपल कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस, फिलहाल मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। मैं सिंपल ये कहता हूँ कि चलें आप कोई मुझे अ, अपना कोई ऐसी कोई चीज़ बताएं जो कि आप चैट जीपीटी से करवाना चाह रहे हैं। ज़रा काइंडली कोई एनीवन, एनीवन प्लीज़ हेल्प मी, बताएं जी कोई चीज़। एनी वॉलंटियर प्लीज़। जुनेद साहब, इसको कहें कि ये एक ना पोइम लिखे हुए इस पे, मौसम पे, उर्दू में जो है पोइम लिखते हैं।
मौसम के ऊपर। हाँ, उर्दू में एक ओके। गजल लिख दे, चार चार चार, सिर्फ उसके शेर हो सिर्फ। ओके जी, ओके, ये बन जाता है। अभी आप गौर कीजिएगा कि मैं करता क्या हूँ आगे, नेक्स्ट में जो क्या कर क्या रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैंने उसको कितना इन डेप्थ उसको मैं कमांड देने वाला हूँ, जरा देखिएगा। जी, इसको एक दफा देख लीजिएगा जरा, मैंने लिखा लिखा क्या है, मैंने उसको इन डेप्थ प्रॉम्प्टिंग की है उसके साथ। ठीक है, कि वो कह रहा हूँ कि मैं एक इसको आप गजल लिखें उर्दू में। ठीक है, और जो कि 4 स्टांजाज हों जिसके, और उसका प्लॉट जो है ना वो रेनी वेदर को जो है ना वो इंक्लूड कर रहा हो, और क्लाउड्स की बारे में भी बातचीत हो रही हो, और सब्जे के बारे में भी बातचीत हो रही हो, और पोएट जाते खुद किसी लॉन में बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं ये करता क्या है जी। फेल होता है आज, हमारी बात मानता है या नहीं मानता। ठीक है, तो उसने कहा जी, जी बिल्कुल हाजिर है एक खूबसूरत गजल आपके दिए गए प्लाट के मुताबिक। तो गजल है जी, बारिश की हवा में भीगी खुशबू का समा है, और पता नहीं सब्जे के लबों पे जैसे गुलजार जहां है, बादल की सदा गूंजी तो दिल और भी भीगा, कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और लॉन में चरागां सा हरा रंग धुआं है, कतरों ने कलेजे पे पता नहीं आई गुलचे पे लिखा जिक्र मोहब्बत, ख्वाबों की तरह नरम कहानी का बयां, व्हाट्सोएवर। तो बात बताने का मकसद ये है कि उसने देखिए कितनी देर लगाई है। मेरे नहीं ख्याल कि उसने 5 सेकंड्स भी लगाए होंगे। एंड द रिस्पॉन्स इज हियर। अच्छा, इसका तो वाकई चैट जीपीटी का बड़ा खूबसूरत इसने शेर लिखा है। मैं खुद के मजे लेता हूँ इस नगमाए फितरत, कुछ दिल की हंसी याद, कुछ मौसम रवा है। मीन्स टू से कि चैट जीपीटी से आप कुछ भी करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस। अपने दिमाग को यूज करते हुए आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ अगर और कोई जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो जो कहता हो कि जी मेरा छोटा भाई बहन बेटा एनीवन जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो ये किस तरह करके देगा क्वेश्चन, मैं वो भी आपके सामने करा के दिखाता हूँ आपके, ताकि आप कुछ टेक अवे आपके पास हो आज का दिन। मैं बातों पे, मुझे वो तकलीफ होती है, सिर्फ मैं बातें करने का आदी नहीं हूँ, मैं कुछ आपको दे के भेजना चाहता हूँ। जी, एनीवन प्लीज। मैं जुनेद साहब, एक साइलेंस बिजनेस मैं प्लान जो साइलेंस है, मैं बिजनेस साइलेंस प्लान, साइलेंस से ये मफहूम लूंगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। जुनेद साहब बिजनेस प्लान के बारे, कोई बिजनेस के बारे में आप अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन आप कर लें प्लीज। शहर, शहर में शहर जो है कुछ, जैसे आप अपकमिंग बिजनेस ट्रेंड्स कौन से हैं क्लॉथिंग में, या क्या, इस तरह से कुछ भी। ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्कुल। आप रिगार्डिंग मेरे काम के अबाउट क्लोथिंग ब्रांडिंग डिजाइनिंग, इसके बारे में न्यू आइडियाज क्या हैं कि जिससे बिजनेस प्रमोट हो और लाइक ग्रो करे। ठीक है, आपका बिजनेस क्या है ये बताइए। क्लोथिंग का, आई एम फैशन डिजाइनर और काम कर रही हूँ कपड़ों का। ओके, आप अपना क्वेश्चन काइंडली इसमें चैट में लिखेंगी प्लीज जरा, क्योंकि जो आप लिखेंगी वो मैं उसी को सेम प्रॉम्प्टिंग उठा के इसमें लगा दूंगा, विद अ लिटिल बिट
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको यही परसीव होगा कि जैसे आपने खुद किया। सर आपका क्लॉथिंग ब्रांड का क्या नाम है? क्लॉथिंग पे सर किसी का भी जो है वो जो होता है किसी भी ब्रांड का लोगो जो है वो भी हम इसमें बना सकते हैं। बाय शहर फारूक का एक लोगो बनाए। नहीं नहीं, लोगो लोगो आई हैव माय लोगो, उसका कोई इशू नहीं है। बस ये तो हम सिर्फ आइडियाज ले रहे हैं ना, तो देखते हैं अच्छा। कि एआई हमें आइडियाज क्या दे रहा है। हाँ। जी जुनेद साहब, मैं वेट कर रही हूँ, आप देख जी लें। मैं बिल्कुल, मैं आपकी प्रॉम्प्टिंग को जरा ना इधर चैट जीपीटी में लिख रहा हूँ, प्लीज। ओके ओके, राइट। ये इसको खत्म करते हैं, ये जो गजल है इसको खत्म कर देना वो। हाँ, वो ताकि वो मैं नहीं न्यू खत्म आ कर जाए, सकता। न्यू में आ मैं जाए। मैं नहीं खत्म कर सकता उसको, वो चलती रहेगी अभी। वो खुद ब खुद स्क्रॉल अप हो जाएगी, उस पर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बट आपकी आवाज जो है ना, बहुत दूर चली जाती है, अच्छा हमें मैं सिर्फ कह रहा था स्लाइड्स नजर आ अच्छा रही मैं होती कह हैं। रहा अच्छा मैं कह रहा था कि ये जो गजल लिखी हुई है ना, ये खुद ब खुद हाँ, स्क्रॉल इसको अप हो जाएगी। न्यू चैट कर दे। कोई बात नहीं, वो स्क्रॉल आउट हो जाएगी हाले, जैसे ही वो दिखेंगे ना। लेकिन मैं वैसे आपको बताऊं, जितना इंडिया ने ये बुक्स लिख लिख के इंडिया के लोगों ने कमाया है ना, वो तो मैं तो कहती हूँ वो बुकपेन्योर जो है ना, एंड हम तो एंटरप्रेन्योर और एकोपेन्योर की तरफ जाते हैं। जितना उन्होंने बुक्स लिख लिख के कमाया है ना शहर, मैं हैरान। शुरू शुरू में जब आज से 3-4 साल पहले चैट जीपीटी आई थी ना, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि किस तरह से इतनी बुक्स लिख। बहुत पैसा इन्होंने अमेजोन पे बुक राइटिंग से जनरेट किया। A noise businessman started a production. ओके जी, द क्वेश्चन इज, जो प्रॉम्प्टिंग है वो है कि नोविस बिजनेस वुमन हैज स्टार्टेड अ क्लोथिंग एंड फैशन डिजाइनिंग बिजनेस, सजेस्ट। आपकी आपकी स्लाइड तो जो है ना, वो अभी भी वही वाली है, पहली वाली। हमें नहीं आ रही, मेरे ख्याल आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी, रिसेंट अब नाउ ठीक है। ओके, देखें, क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल था। हमने उसे कहा जी, ग्रेट क्वेश्चन, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू क्लोथिंग एंड फैशन डिजाइनिंग बिजनेस इन पाकिस्तान, द key is to balance low cost smart strategies with brand building moves that resonate across diverse communities. Here are some practical and new ways to promote your business. Branding and identity first, strong brand। ये आपको इनबॉक्स, आप इसको देख सकेंगी। मैं इतना सारा पढ़ नहीं सकूंगा, उसने पूरी किताब लिख दी है। सी दिस, सबसे पहले मेन हेडिंग ये है कि ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी फर्स्ट उसने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग उसने बताया, और सबसे अहम बात उसने बताई है लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट। अच्छा, ये लो कॉस्ट का फलसफा क्या है, कोई मुझे बताएगा काइंडली? आई थिंक लो कॉस्ट, वो ये कह रहे हैं कि बजट फ्रेंडली। एक्चुअली जो अब डिजाइनर्स हैं वो इतनी इतना ज्यादा कॉस्टली कपड़े बना देते हैं कि जो हर एक की पहुंच में नहीं होते। तो वो बजट फ्रेंडली शायद कह रहे हैं कपड़े बनाएं, क्योंकि जब बजट फ्रेंडली होंगे तो हम ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकेंगे, अपने मिडिल क्लास को भी कैप्चर कर सकेंगे। जो बड़े डिजाइनर हैं वो ज्यादातर फोकस करते हैं हाई क्लास को, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई थिंक
मुझे लगता है ये इसीलिए बिल्कुल बजट फ्रेंडली बिल्कुल, है। यू आर करेक्टली, यू आर बिल्कुल 100% राइट। मैं इस पे एक वाकया आपको कोट करूंगा कि आप सबको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी खदीजा सलाम अलैहा का कारपेट बेचने के लिए, कालीन बेचने के लिए, तजारत के लिए जब जाया करते थे, तो वो असर से असर तक अपना सामान बेच के तो वापस चले जाते थे। तो अरब के बदू बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या माजरा हो गया है कि ये एक छोटा सा 20 साल का लड़का आता है, सामान बेच के शाम से पहले चला जाता है, और हम बुद्धुओं की तरह बैठे रह जाते हैं, पुराने ताजर हैं, इतने मालदार लोग हैं, और हमारा कारपेट नहीं बिकते, और ये आते हैं और कारपेट अपने और कालीन गालीचे सारे बेच के तो वापस चले जाते हैं। माजरा क्या है? सारे इकट्ठे हुए बदू, उन्होंने पूछा कि चलो कल वो लड़का आता है, मोहम्मद नाम है उसका, तो उससे पूछेंगे कि ये क्या माजरा है, पूछते हैं। तो जब उन्होंने पूछा तो मेरे नबी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ये मैंने इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत थोड़ा रखा हुआ है, और जितनी कीमतें खरीद है उससे थोड़ा सा मार्जिन ऊपर है। तो आज की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो प्लस माइक्रो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले लोग प्रूव करते हैं, योर कैश फ्लो जो है ना उसका 100 टाइम्स उसका फ्लो तेज हो जाता है जब आपका लो कॉस्ट होता है, यानी कम प्रॉफिट अगर आपने रखा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक मार्केट में आपका है कि वो रेप्यूट डेवलप होना शुरू हो जाती है, डिजिटली भी, इफ़ यू आर ऑन डिजिटल मीडिया, और अगर आप फिजिकल हैं किसी जगह पे ऑन बोटीक और समथिंग लाइक दिस, तो फिर उसी तरीके से आपका वो डेवलप होती चली जाती है, और लोगों को पता चलता है कि नहीं, टू दी पॉइंट चीज है, नो नो लेस देन द ब्रांड्स बट बेटर देन द ब्रांड्स, और कॉस्ट इसकी आम कपड़े जैसी है। तो मतलब वहां से थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन होगा ना जब, तो यही बात उसने वो सिंपल अपने तरीके से कर दी है। तो बहरहाल इन चीज़ों को ज़रूर आप देखिएगा। तो इट्स 8 o'clock, मैम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, आई हैव टू लीव नाउ। एनीवन, कोई भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? मदीहा, आप कुछ पूछना चाहें? एक्चुअली क्वेश्चन तो कोई नहीं है, चैट जीपीटी जितना इन्होंने बताया इस हद तक मैं भी यूज कर रही होती हूँ। हाँ, कुछ एडवांस टूल्स प्रॉम्प्ट के हवाले से जो लिखने का एक स्टाइल है वो मुझे अच्छा लगा। इस तरह से मैंने नहीं कभी यूज किया। मैं बड़ा इजी वे में उसे लिखती हूँ और फिर वो कुछ गलत ही मतलब आता है और फिर दोबारा से उसे कमांड देनी पड़ती है, वो एक अच्छा मुझे लगा। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसे कंटिन्यू मजीद करना चाह रहे हैं तो कुछ एडवांस टूल्स जो इसमें है उस पे, अगर जिस तरह से आपने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया इस तरह से अगर कुछ हो तो साथ साथ हम अपने फोन्स पे भी जो है करके मतलब लर्न कर सकते हैं, अगर एडवांस टूल्स अगर आप कुछ मजीद इसमें करवाएं तो। जी, इसी का ही थोड़ा सा एडवांस लेवल्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सब्जेक्ट टू, जब भी मैम मेरम कहेगी तो उस पर वो हम कल संडे या कल प्लान कर सकते हैं, या नेक्स्ट कभी भी प्लान कर सकते हैं वो। नेक्स्ट वीक में बेशक है। हाँ, कोई इशू नहीं है, वो अच्छा प्लान हो जाएगा। जुनेद साहब, हम इसको ना कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? अब आपने जितना इनको बताया मैं उससे आगे जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और इतना जबरदस्त एआई का इंट्रोडक्शन करवाने का और नॉलेज शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जो है ना कल भी जो है हमारा सेशन जो है वो हम आप बता दीजिएगा, हम उसी टाइम पे कर लें जिसमें आप कंफर्टेबल, ठीक है? जी, क्योंकि बहुत कल हम शुक्रिया इनको मैम। एक स्पेसिफिक जो कोई टूल्स है उन उसके साथ ना इनकी जो वो है वो करवाएंगे, प्रैक्टिस जो है वो करवाएंगे। और अब आगे से जो है वो मैं कंटिन्यू करती हूँ, और मैं इनको यही जो है ना चैट जीपीटी इसको मजीद जो है किस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो अपना बता दीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। और दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर कल इसका सेशन है तो जितने भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, सब काइंडली अपनी अपनी जो भी देखें, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना ये बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है जिसके अंदर बिजनेस क्या करना है ये सोचना